हेलो दोस्तों, एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। तो दोस्तों, आज की भूतिया कहानी सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम विकास है। मैं लातूर में रहता हूँ। अपना खर्चा पानी चलाने के लिए मैंने एक चिप्स फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी कर ली। मेरी शिफ्ट 11 बजे रात में शुरू होती थी, इसलिए मैं आराम से खाना पीना खा के नौकरी पे चला जाता था। उस रात करीब 1 बजे फैक्ट्री का पावर सिस्टम शॉर्ट हो गया। सेठ बोला, चारों लोग घर चले जाओ, आज छुट्टी है। मेरे तीनों दोस्त घर को निकल गए, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अंधेरे में साइकिल से घर को नहीं जाने वाला था। मैंने सेठ को घर जाने से मना कर दिया। सेठ बोला कि ताला लगा के फैक्ट्री में सो जा। सबके जाने के बाद मैंने अंदर से ताला लगा लिया। तभी अचानक आलू छीलने का मशीन का पहिया घूमने लगा। एक पल के लिए मेरी हालत पतली हो गई, मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं जोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं फुर्ती से ताला खोल के फैक्ट्री से बाहर जाने की सोचने लगा, लेकिन ताला खुल ही नहीं रहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरे आसपास गर्म हवाएं चलने लगी हैं। उस समय मेरे को रोना आ रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत करके दूसरे दरवाजे की ओर भागना शुरू किया। मैं किसी भी तरह से फैक्ट्री के बाहर निकलना चाहता था। अचानक मेरी नज़र एक फावड़े पर गई। मैं उसे उठा के दरवाजे पर ठोंकने लगा। मेरे ऐसा करने पर एक अजीब घटना हुई। मेरा शरीर अकड़ने और खिंचने लगा, जैसे कोई आत्मा मुझे अंधेरे में घसीटना चाहती हो। धीरे धीरे मेरे को एहसास हो रहा था कि आज मेरी मौत करीब है। मुझे बार बार अपने मम्मी पापा का ध्यान आ रहा था। डर भगाने के लिए मैंने जोर जोर से बड़बड़ाना चालू कर दिया। मेरे ऐसा करने पर तो वहाँ पर और माहौल खराब हो गया। अचानक मेरी नज़र बिजली के स्विच बॉक्स की ओर गई। वहाँ पर मुझे एक आदमी नजर आया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। उसके लंबे लंबे नाखून थे और उसके पैर उल्टे थे और उसकी आंखें लाल लाल थीं। उसको देखकर मेरी तो चीख ही निकल गई। मैं फिर से एक बार फैक्ट्री का ताला खोलने की कोशिश करने लगा। तभी एक झटके से मेरा इमरजेंसी लाइट ऑफ हो गया। अब मैं घोर अंधेरे में खड़ा पागलों की तरह चीखें मार रहा था। कुछ ही देर में मेरे पैर ठंडे हो गए। मैं उसी जगह घुटनों पर बैठ गया। मेरी सांस उखड़ रही थी और मैं आने वाली भयानक मौत के लिए मन ही मन तैयार था। अधमरी सी हालत में मुझे महसूस हुआ कि एक फौलादी पंजे ने मुझे खींचना शुरू कर दिया है। उस भयानक रूह की घटिया गंध को याद करके मुझे आज भी उल्टियाँ आ जाती हैं। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं ढेर सारी परछाइयों के बीच में अधमरा सा पड़ा था। वो सब एक दूसरे की ओर देखकर फुसफुसा रहे थे, जैसे कोई चांडाल का दल शिकार खाने से पहले बातचीत कर रहा हो। धीरे धीरे उन सब की आवाज़ें तेज होने लगी। मैंने नज़र दौड़ाई तो मुझे वही आदमी सामने दिखा। अचानक उसने अपना पंजा आगे बढ़ाया और मुझे दरवाजे की ओर
खींचना शुरू कर दिया। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। सुबह हुई तो मैंने देखा कि मैं फैक्ट्री के बाहर मिट्टी पर पड़ा था। मैं अपना हाथ पैर हिला भी नहीं पा रहा था। सुबह के शिफ्ट वाले कारीगर आए, फिर मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोला इनको माइनर हार्ट अटैक हुआ है। उस दिन के बाद मैंने उस कंपनी में काम करना छोड़ दिया और दूसरी कंपनी में काम करने लगा। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि उस कंपनी में कई साल पहले एक दुर्घटना हो गई थी, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई थी। तब से उनकी आत्माएं उस फैक्ट्री में भटकती हैं और जो कोई रात को अकेले उस फैक्ट्री में रहता है तो उसे वो आत्माएं परेशान करती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।